हेलो 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 हेलो। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? क्या मेरा सुंदर चेहरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, क्या कह रही है जनता? हेलो हेलो हेलो। वॉइस वॉइस कम है। क्या बोल रहे हो? वॉइस कम है। वॉइस तो बढ़ा देंगे यार। वॉइस कम होगी तो वॉइस बढ़ा देंगे। रुको। ठीक है। अगर मैं दिखाई दे रहा हूं, अगर मैं सुनाई दे रहा हूं, ये मेरी इतनी बड़ी बोतल भी तुम्हें दिखाई दे रही है ना? तो एक बार पी के लिख देना चैट के अंदर। आ जाओ, बताओ। यस 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 यस। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। कैसा सभी का सभी? हाउ आर यू ऑल? है ना? कैसे हो सभी के सभी? एनर्जी कैसी है? जोश मीटर कैसा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लास 10th शुरू हो गई है ना? स्कूल में कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हाँ, कोई दुख दुविधा कुछ है तो बता दो, तुम्हारे प्रशांत भैया सॉल्व कर देंगे, ठीक है? हाँ। भैया क्या बताएं आपको, स्कूल में तो इतने सारे दुख चल रहे हैं ना जीवन में। बट हाँ, ये क्लास को हमें पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करते करते चलना है ना? क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि इस क्लास के अंदर आपके बहुत दोस्त बनेंगे। कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कि जीवन भर आपके साथ रहेंगे, है ना? कुछ ऐसे दोस्त जो कि सिर्फ स्कूल तक नहीं होंगे, आगे भी लाइफ में तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे भी ऐसे बहुत दोस्त हैं जो कि क्लास 10th वाले मेरे दोस्त जो कि आज भी मेरे साथ हैं। तो बहुत प्यारी क्लास है, इसको अपन को एंजॉय करना है, पढ़ाई करनी है। ऑब्वियस सी बात है, अच्छे मार्क्स लाने हैं भाई। नेक्स्ट टॉपर पे हो तुम, मेरे से साइंस पढ़ रहे हो तो अच्छे मार्क्स लाओगे, वो फॉर श्योर। पर एंजॉय भी करते करते चलना है, ठीक है? चलो, चलिए जी। डन। क्या बात है। लाइट की स्पीड से चैट भाग रही है। लाइट की स्पीड से चैट भाग रही है यार। रुक जाओ यार। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया मैं, समझ गया। बहुत सारी दुविधाएं तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। देवांश लिख रहा है कि सर स्कूल के अंदर कोई लड़की भाव नहीं देती, ये मेरी वो है प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन बता दो। वाह देवांश बेटा, वाह। देवांश बेटा, आपको क्या करना है? अगर आपको कोई भाव नहीं देता है तो आपको भी किसी को भाव नहीं देना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। जोश मीटर अपना हाई रहना चाहिए, एनर्जी लेवल अपनी हाई होनी चाहिए, है ना? मस्ती मजाक फन के साथ पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कल अपन ने होमवर्क दिया था, मुझे सच सच बताना, फिर तुम्हें मम्मी कसम सही सही बताना, ये होमवर्क के क्वेश्चन कौन कौन बच्चे करके लाए हैं और कौन कौन नहीं करके लाए दोस्तों? सच सच बताना, सच सच बताना। बताओ भाई, कौन कौन करके लाया, कौन कौन नहीं करके लाया? जल्दी जल्दी। ये देख 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 देख, नहीं करके लाए ना? नहीं करके लाए ना तुम होमवर्क नहीं करके लाए, ठीक है? नहीं करके लाए भाई। देखो, हमारी क्लास के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की पनिशमेंट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं डिजिटल पनिशमेंट। डिजिटल पनिशमेंट अलग अलग टाइप की होती हैं, है ना? एक डिजिटल पनिशमेंट ये होती है हमारी क्लास के अंदर कि मान लो कोई लड़का, है ना, इमेजिन करते हैं एक लड़का है जिसका नाम है रोहित। रोहित अगर होमवर्क नहीं करके आएगा तो क्लास की सारी लड़कियां चैट में लिखेंगी, रोहित भैया नेक्स्ट टाइम से होमवर्क करके आना। ठीक है? क्या लिखेंगी? रोहित भैया नेक्स्ट टाइम से होमवर्क करके आना। ठीक है? तो और अगर लड़कियां नहीं होमवर्क करके आएंगी तो क्या लिखेंगे? नेहा दीदी अगली बार से होमवर्क करके आना। ठीक है? तो ये अपने क्लास की डिजिटल पनिशमेंट होती है। तो अगर तुम्हें ये डिजिटल पनिशमेंट नहीं चाहिए तो होमवर्क करके आ जाया करो, ठीक है? होमवर्क करके आ जाया करो, वरना बहुत मार खाओगे, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं किया नहीं किया नहीं किया, ये देख 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 देख, शर्म भी नहीं आ रही बिल्कुल भी। बोलते हो थोड़ा सा गिल्ट हो जाए कि यार भैया होमवर्क, बहुत मार खाओगे, है ना? बहुत मार खाओगे। चलो, जो जो होमवर्क नहीं करके लाया उसके लिए आज की पनिशमेंट, आज की पनिशमेंट ये है कि अब हम डिजिटल जमाने में रह रहे हैं। जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की वजह से तुम वो नहीं कर रहे हो ना, होमवर्क नहीं करके आ रहे हो ना, तो उसी इंस्टाग्राम पे अब तुम स्टोरी लगाओगे। क्या स्टोरी लगाओगे? स्टोरी में लिखोगे, सॉरी पीके भैया, अगली बार से होमवर्क करूंगा या करूंगी, और मुझे टैग कर देना, मैं स्टोरी देखने वाला हूं तुम्हारी सबकी, ठीक है? अब रुको तुम, अब क्योंकि डिजिटल जमाने में हमें डिजिटल पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो आज तुम स्टोरी लगाओगे सब, है ना? थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होनी चाहिए ना दोस्तों के बीच में कि होमवर्क नहीं करके लाए हो, स्टोरी लगा लेना चुपचाप। चलो, जो इंस्टाग्राम पे नहीं है वो क्या करे? वो खुद के थप्पड़ मारे। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छे, होमवर्क के क्वेश्चन बहुत सिंपल थे।
हो भी गए होंगे। मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछता हूं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाए, ये बताओ। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाए वो बताओ। ये तो हो गया होगा, ये भी हो गया होगा, बहुत सिंपल था, है ना, ये भी हो गया होगा, बहुत सिंपल था। बताओ इनमें से कौन सा नहीं हुआ दोस्तों, ये बताओ। ये भी हो गया होगा, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तुमने बैलेंस करा, ये क्वेश्चन तुमने बैलेंस करा करा इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऑलरेडी बैलेंस था। एक जिंक एक जिंक, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस था, बैलेंस था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया ई बता दो, ई बता दो और एफ बता दो। ई और एफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही है ना, ई और एफ में ज्यादा दिक्कत आ रही है बेटा। कुछ बच्चे, अच्छा ये एच क्वेश्चन किसने सॉल्व करा, ई एफ एच, इनमें ज्यादा दिक्कत आ रही है। ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ई पार्ट को देखते हैं। बैलेंसिंग का तरीका मैंने कल 2 तरीके बताए थे, याद करो कौन कौन से तरीके थे। एक था अपना एबीसीडी मेथड, उससे भी कर सकते हो। एक था अपना एनसीईआरटी, जो अपना हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, वो किससे करूं बताओ, किससे करूं? हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं, सिंपल मेथड है, उससे करने की ट्राई कर लेते हैं। आ जाओ। तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से यहां पर एक एल्यूमिनियम, यहां पर भी एक एल्यूमिनियम। पहले एलिमेंट लिख लेता हूं, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक और एक। हाइड्रोजन कितने हैं? एक, और यहां पर कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? यहां पर है एक, और यहां पर कितने हैं? यहां पर हैं 3। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा बताओ भाई, अब मैं ऐसा क्या करूं कि भैया मजा आ जाए, बताओ अब मैं ऐसा क्या करूं? सोचो, सोचो दोस्तों, क्या किया जाए, यहां पर क्या किया जाए? लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, फटाफट से, फटाफट से। कौन कौन इसको कर पाया पहले तो मुझे वो बताओ। 1 मिनट, क्या लिख रहे हैं बच्चे चैट में? लैग हो रहा है? कहां से लैग हो गया? नहीं हो रहा दोस्त, नहीं हो रहा। क्या है आंसर बताओ, बताओ। मैंने तुम्हें कल नंबरिंग बताई थी ना, सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत कम बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसका ये मतलब है। अगर इतने कम आंसर आ रहे हैं तो बहुत कम बच्चों का क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ है। क्या गलती कर दी इसमें तुमने, बताओ? नहीं यार, ये तो तुम गलत कर रहे हो, दिक्कत है। हिट एंड ट्रायल लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो मैं बोल रहा हूं ना, हिट एंड ट्रायल में कभी कभार दिमाग लगाना मुश्किल हो सकता है, तो उस टाइम पे तुम अपना एबीसीडी मेथड यूज कर लिया करो, है ना। कभी कभार हिट एंड ट्रायल समझ ना आए तो एबीसीडी कर लिया करो, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर है। बताओ, नहीं आ रहा? अरे मूर्खो, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं जी, नहीं, नहीं, नहीं। देखो चलो, अपन अब बात करते हैं, अपन अब बात करते हैं। देखना बेटा, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना यहां पर क्या है, यहां पर क्या है। देखो आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये बोलोगे भैया इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका ये मतलब है कि भैया यहां पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी क्या? मैं बोल रहा हूं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? देखो जैसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो अब यहां पर हो गए 3 हाइड्रोजन, अब यहां पर हो गए 3 हाइड्रोजन, और यहां पर थे 2 हाइड्रोजन। जब भी 3 और 2 होते हैं तो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 6। यानी इन दोनों को मुझे 6 बनाना पड़ेगा। कल क्वेश्चन कराया था। 6 बनाने के लिए क्या करूंगा? इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी यहां पर तो मैं 3 लगाऊंगा और इसको, अरे 1 मिनट, ये कहां पर लगा दिया? इसको तो मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर ही वापस से मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसको अब मैं क्या कर लेता हूं? इसको अब मैं लिख लेता हूं फटाफट से 6। अब जैसे ही ये 6 हुआ तो एक और प्रॉब्लम हो गई। क्या? अब देखो यहां पर क्लोरीन यहां पर 6 हो गए हैं, यानी ये जो क्लोरीन था ना, इस क्लोरीन को यहां पर लिखो 6। देखो मैं बोल रहा था हिट एंड ट्रायल कभी कभार मुश्किल हो सकता है। इसको यहां लिखो 6 और यहां 3 बज गए। तो अब मैं क्या करूंगा? फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर, यानी मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा एक और दिक्कत हो गई। क्या? यहां पर 2 एल्यूमिनियम, यहां पर 1 एल्यूमिनियम। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इस वाले एल्यूमिनियम को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी यहां पर 2 और लगाऊंगा। तो क्या आ गया कोफिशिएंट? 2 6 2 3, 2 6 2 3। बताओ भाई, सारी चीजें बैलेंस्ड हैं, सारी चीजें बैलेंस्ड हैं। 2 6 2 3 जिसने आंसर दिया है
बहुत कम बच्चों ने दिया जितना मुझे चैट्स में देख पाया हूं मैं, ठीक है, बहुत कम बच्चों ने दिया, बट ठीक है, सीख जाओगे सीख जाओगे। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर ये सब भूल जाओ, है ना, अपना आंसर आया 2 6 2 3, है ना। इसी क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपका एबीसीडी मेथड है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, है ना। एक बार इसी क्वेश्चन को एबीसीडी मेथड से भी आप क्या करना, ट्राई करने की एक बार कोशिश जरूर करना। क्या करना बेटा? कोशिश जरूर करना, ठीक है। करेंगे सभी बच्चे? करेंगे सभी बच्चे कोशिश? बताओ बताओ। बिल्कुल करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब कौन सा क्वेश्चन थे और कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक ये था, ई एफ और एच था, ठीक है। अब एफ करते हैं, आ जाओ, एफ करते हैं, आ जाओ। हिट एंड ट्रायल से एफ करते हैं वापस से। तो देखते हैं एफ, तो एफ में क्या बोल रहा है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। देखते हैं भाई, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है बेटा। अब देखो, कैल्शियम एक है, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना है? प्रोडक्ट में कितना है? प्रोडक्ट में कैल्शियम एक है। मैंने कहा ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है? यहां पर देखो 2 इंटू ओ, 2 इंटू ओ, 2 इंटू ओ, क्या लिख रहे हैं? 2 इंटू ओ, 2 इंटू ओ मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए, और ये भी 2 ऑक्सीजन हो गए, यानी कितने हो गए ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए दोस्त? 4 ऑक्सीजन हो गए। प्रोडक्ट साइड में देखो कितने हैं? 3 प्लस 1, कितने हो गए? 4 हो गए। यहां पर भी हो गए 4। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहां पर हैं 2 हाइड्रोजन, वहां पर भी हैं 2 हाइड्रोजन। अब बात करते हैं किसकी? कार्बन की। यहां पर है 1 कार्बन प्रोडक्ट में, और यहां पर भी है। ओ ओ ओ ओ, जादू, जादू कैसे हो रहा है भैया? क्या हो गया? हाँ, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यानी मूर्खो, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड थी। ऑलरेडी बैलेंस थी इक्वेशन। क्या बैलेंस कर रहे थे इसमें तुम? बहुत बढ़िया, सारी चीजें बराबर है, बैलेंस्ड है। चलो, एच पार्ट पे आ जाते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, एच पार्ट। एच पार्ट देखो भाई, ये रहा आपका। ये आपको इसमें दिक्कत आ रही है? इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है किसी को बेटा? इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है किसी को? बताओ बताओ, आ रही है? इसमें भी लिख लेते हैं। देखो, इसमें 3 एलिमेंट हैं, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। 1 1 3, 1 1 3, ठीक है। अगले में देखो 1 1 2, 1 1 2। अब क्या करेंगे बेटा? बताओ क्या करेंगे? जब भी 3 और 2 दिख रहे हैं, 3 और 2 दिख रहे हैं, क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। याद करो, इन दोनों को हमें 6 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 6 बनाना पड़ेगा। हाँ या ना यार? वो बनाना पड़ेगा ना। बताया कितनी बार ये 3 2 3 2 वाले क्वेश्चन करा दिए कि जब भी यहां पर 2 ऐसी डिजिट्स आ जाए जिनको मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू पे नहीं जा सकते, तो दोनों का एलसीएम ले लो, है ना? है ना? क्या करेंगे? दोनों को 6 के बराबर करेंगे, है ना? दोनों को 6 के बराबर, यानी इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। पर जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा ना, तो पता क्या हुआ? 2 ही पोटेशियम हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए, 2 ही पोटेशियम हो गए। मेरी शक्ल नहीं दिखती है तुम्हें? हाँ, 2 ही पोटेशियम हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए, है ना? तो अब मैं क्या करूंगा? यहां पर देखो 2 पोटेशियम हो गए और 2 ही क्लोरीन हो गए। तो अब मुझे प्रोडक्ट साइड में भी क्या करना पड़ेगा? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर भी एक 2 लगाना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए क्या? समझ गए? चलो, 2 2 3 2 2 3 2 2 3, बहुत बढ़िया, है ना? आप जीत गए हैं 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़, 7 करोड़, है ना? अमिताभ बच्चन नहीं बोलते 7 करोड़, वैसे ही 7 करोड़ आप जीत गए हो। चलिए जी, वाह जी वाह, है ना? चलो, कुछ और क्वेश्चन करते हैं और आप मुझे आंसर बताते चलोगे, फटाफट से आंसर बताते चलोगे। आ जाओ, चलो, मुझे आंसर बताते चलना। चलो, फटाफट से आंसर बताते चलेंगे, बहुत बढ़िया। अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू फॉलो विच रूल? कल ही बताया था, कौन सा रूल होता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही रूल होता है जिसकी वजह से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है, क्योंकि जितना रिएक्टेंट में है उतना ही तो भैया प्रोडक्ट में होगा। बहुत सही है। अगला सवाल देख, ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, देखो आ जाओ। बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब आपको कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है? मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराते कराते चलता हूं, सब कुछ करा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, अब इन क्वेश्चन में अलग क्या है? बैलेंसिंग तो हमें आ गई। अलग क्या है?
अलग इसमें यह है कि यहां पर इक्वेशन हमें गिवन ही नहीं है, हमें नाम गिवन है। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था ना बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, क्या पढ़ाया मैंने, नाम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं पढ़ाया ना, नाम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला मेकिंग, वो इसलिए ही पढ़ाया था। देखो, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड इक्वल्स टू क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी यह बोल रहा है कि हाइड्रोजन है प्लस क्लोराइड है और वो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो मैं कैसे बैलेंस करूंगा, मैं कैसे बैलेंस करूंगा, बताओ 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 कैसे बैलेंस करूंगा, 2 लगा दूंगा ना, 2 लगा दूंगा ना, है ना, हाँ बहुत सही बहुत सही। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 2 लगा दूंगा, यही तो करूंगा और क्या करूंगा, हाँ जी बहुत सही बहुत सही, है ना। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें इक्वेशंस लिखनी है और बैलेंस करना है। अगला देखो, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, बैरियम क्लोराइड कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखोगे, सोचो, मैं बताऊं, हाँ बैरियम जो है ना उसकी वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की होती है 1, तो मैं क्या लिखूंगा, बैरियम क्लोराइड यानी बोलो मेरे साथ BaCl2, बैरियम क्लोराइड, बहुत बढ़िया, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, बता रखा है क्वेश्चन, देखो ये मैंने फॉर्मूला मेकिंग पहले ही बता रखा है ना, याद आ रहा है अब, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए फॉर्मूला मेकिंग बताई थी, तब मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा Al2SO4 राइस, ठीक है ना। अब ये क्या बना रहे हैं, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है और ये बना रहे हैं बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट बेटा कैसा दिखेगा, बैरियम की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो ये कैसा दिखेगा बताओ, ये दिखेगा BaSO4, दोनों की वैलेंसी बराबर है, बराबर होता है तो कट जाता है, बहुत सही। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा दिखेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी 1, तो ये क्या दिखेगा AlCl3, आया आया। अब आपको क्या करना है, इनको आपको बैलेंस करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टास्क है ना, जो मुझे पता है तुम्हें टफ लगेगा, वो पता है क्या है, वो यही है, इक्वेशंस को लिखना। बैलेंसिंग तो तुम कर लोगे पर इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है ना दोस्त, हमने इक्वेशन लिख लिया, अब तुम बैलेंसिंग तो तुम कर दोगे, मुझे भरोसा है, मेरे को पता है, मैंने ही तो सिखाया है तुमको दोस्तों, मुझे पता है तुम कर लोगे, ये तो बाएं हाथ का खेल है। चलो भाई कैसे भी कर लो, ABCD मेथड से ट्राई कर लो या फिर NCERT मेथड से ट्राई कर लो, करो भाई जल्दी करो, जल्दी आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, क्योंकि हमने ABCD मेथड बड़े समय से यूज नहीं करा है, तो एक और क्वेश्चन में ABCD मेथड में आपको यूज करके दिखा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देख लो, ABCD, चलो भाई आ जाओ स्टार्ट करते हैं ABCD मेथड, है ना। बैरियम 1 है यानी 1A इक्वल्स टू, यहां पर कितने बैरियम है, एक ही बैरियम है 1C, यहां पर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो 2A, वहां पर कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है और D से मल्टीप्लाई हो रहा है 3D, ठीक है। अगली इक्वेशन देखते हैं, यहां पर 2 एल्यूमिनियम है यानी 2B इक्वल्स टू, और यहां पर कितने एल्यूमिनियम है, 1 एल्यूमिनियम है यानी 1D। अगला देखते हैं, 3 सल्फेट हैं यानी 3B इक्वल्स टू, यहां पर कितने सल्फेट हैं, 1 सल्फेट है, 1 सल्फेट है ना, तो ये C। तो ये 4 इक्वेशन आपके बन के आ गई। अब आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी एक की वैल्यू 1 मान लेनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी एक की वैल्यू आपको क्या कर लेनी है, 1 मान लेनी है। तो आप वो 1 मान लो, आप वो क्या करो, आप वो 1 मान लो, जो जिसकी भी वैल्यू आपको 1 माननी है वो आप 1 मान सकते हो। हम क्या करते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि सबसे छोटा कौन है जिसकी वैल्यू हम 1 मान सकें। देखो मुझे पता है तुम इसमें सोचोगे कि भैया ए की वैल्यू 1 मान लेते हैं, यही सोचोगे, ए की वैल्यू भैया 1 मान लेते हैं, बट इससे ना एक दिक्कत हो जाएगी, देखना क्या दिक्कत होगी, समझो समझो। अगर मैंने ए की वैल्यू 1 मानी इस फॉर्मूले में,
तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 2/3 कितनी हो जाएगी 2/3 है ना। यानी डी की वैल्यू फ्रैक्शन में चली गई, वो सही नहीं है ना यार, वो सही नहीं है ना। तो इसमें यानी हमें ए की वैल्यू 1 नहीं मान सकते अपन, किसी और की वैल्यू 1 मान लो, किसी और की वैल्यू 1 मान लो। जैसे कि अपन क्या करते हैं, अपन बी की वैल्यू 1 मान लेते हैं। किसकी, बी की, किसकी बेटा, बी की। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू 1 मान लेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू 1 मान लेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बी की वैल्यू 1 मान लो, बस बी 1 मानते ही अब क्या होगा, देखो करिश्मा, जादू, चमत्कार। देखो भाई B1 आया तो C क्या आएगा, C आएगा 3 है ना, D क्या आएगा 2। और देखो A की वैल्यू C के बराबर है, यानी A क्या आएगा, A भी आएगा 3। तो ये आ गया आपका 3 1 3 2, 3 1 3 2 क्या आ गया 3 1 3 2। यानी इसके आगे आप 3 लिख दो, यहां पर आप क्या लिख दो, यहां पर आप 1 लिख दो, यहां पर आप 3 लिख दो, यहां पर आप 2 लिख दो। बताओ जी, डन है, डन है जी। किस किस को ये समझ आया, किस किस को नहीं आया, ऑनेस्टली जरा, अगर आ गया है पीके लिख दो, नहीं आया तो नो लिखो फटाफट से। चलो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको ये वाला मेथड थोड़ा टफ लगता है ना, तो आप क्या करो, आप नॉर्मल अपना जो मेथड एनसीईआरटी वाला उससे कर लो, दिक्कत तो उसमें भी कुछ नहीं है ना। क्यों, क्योंकि उसमें भी तो ऐसी क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होगा, बस आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें आपको लिखने पड़ेंगे कितने कितने एलिमेंट्स हैं, बस सिंपल है ना। जी हाँ, बहुत सही है ना। तो इसमें इस क्वेश्चन में अलग क्या था कि एबीसीडी मेथड में हर बार हम ए को 1 ले, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहां पर जब हमने ए की वैल्यू 1 ली, जब हमने 1 ली तो हमने देखा कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, मतलब फ्रैक्शन में आ गई है ना। फ्रैक्शन में आ गई तो हमने सोचा नहीं नहीं यार, वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आनी चाहिए, तो हमने क्या सोचा किसी और को 1 ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने बी को 1 ले लिया, तो उससे आंसर आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, बस सिंपल। चलो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, करने हैं आपको ही सॉल्व में, बैलेंसिंग में बार बार नहीं कराऊंगा। जैसे सोडियम प्लस वाटर, तो Na प्लस H2O क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब गैस की फॉर्म में निकलता है ना, तो याद रखना हमेशा वो H2 होता है, यानी अकेला हाइड्रोजन कभी नहीं निकलता, हमेशा दो भाई, दोनों तो भाई दो एक साथ जाते हैं, ठीक है, कभी अकेला नहीं जाएगा। वो कहता है जीवन में अकेला नहीं रहना चाहता, मतलब वो तुम्हारी तरह सिंगल नहीं है बेटा, ठीक है, उसके पास भी कोई पार्टनर है, हाँ वो भी खुश है अपनी लाइफ में। चलो है ना, तो अब इसको बैलेंस आप कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन अब आया एक असर्शन रीजन। देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके साइंस के पेपर में कुछ सवाल असर्शन रीजनिंग पे आना तय है, आएंगे, और असर्शन रीजनिंग में गलत होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। असर्शन रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करते हैं मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना। आ जाओ भाई, बार बार नहीं समझाऊंगा, सुन लो ध्यान से। देखो पहले पढ़ेंगे असर्शन क्या है। द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस्ड लग रही है, बताओ भाई, क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस लग रही है, जल्दी बताओ, हाँ या ना, दोस्त बताओ, लग रही है किसी को बैलेंस, नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही भैया बैलेंस हमें इक्वेशन, क्योंकि देखो यहां पर कोफिशिएंट क्या है ऑक्सीजन का 7/2, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यानी ओवरऑल ऑक्सीजन कितने होंगे 7/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, यानी रिएक्टेंट साइड पे तो 7 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में कितने हैं, बताओ प्रोडक्ट में कितने हैं 4 इंटू 2 8 प्लस 6 यानी 14, यानी ये इक्वेशन, यानी ये असर्शन गलत है। क्या है, यहां पर लिख दो रॉन्ग। अब मैं आपको बताता हूं असर्शन रीजनिंग में होता क्या है। सबसे पहले आपको यही चेक करना होता है कि असर्शन सही है या नहीं है ना। 4 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। ए ऑप्शन होता है
कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का एकदम सही रीजन है, एप्रोप्रिएट रीजन है। ठीक है, बी ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, पर जो रीजन हम दे रहे हैं ना वो एग्जैक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होता है? सी ऑप्शन क्या होता है बेटा? सी ऑप्शन यही होता है कि जो आपका असर्शन है वो रॉन्ग है। क्या है? असर्शन रॉन्ग है। और डी ऑप्शन क्या होता है कि आपका जो रीजन है वो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत है। अब इसके अंदर कौन सा ऑप्शन लगाओगे बताओ? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन लगाओगे? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन लगाओगे? क्या बोल रहे हैं बच्चे? क्या बोल रहे हैं बच्चे? बताओ। सी लगेगा? सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगेगा? सी, एकदम बढ़िया। तो क्योंकि असर्शन ही हमारा गलत है तो इसका आंसर हो जाता है सी। डन, डन, चलिए चलिए, है ना। असर्शन रीजनिंग ऐसे सॉल्व करने होते हैं, आगे जब मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा सिखाता चलूंगा। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ। What is the correct balanced equation of a reaction of iron with oxygen to form iron 3 oxide? क्या बोल रहा है इनमें से कौन सी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये देखकर बता दो भाई फटाफट से। कौन सी इक्वेशन इनमें से बैलेंस तुम्हें लग रही है? तुम्हें बस वो देखकर बताना है। ये तो मुझे लगता नहीं कि तुम, मतलब ये तो तुम बहुत आसानी से कर दोगे, ये तो बहुत आसानी से कर दोगे तुम। चेक कर लो फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? सी, एकदम बढ़िया। क्यों? चेक कर लिया ना, 4 आयरन 4 आयरन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, खत्म गेम, खत्म। क्वेश्चनों को ऐसे ही उड़ाते चलेंगे, है ना, है ना। साइंस के अंदर 100 में से 100 नंबर का एम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चनों को यूं उड़ाते चलेंगे, डरना नहीं। चलो आ जाओ, अगले सवाल की तरफ आ जाओ, है ना। क्या है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, समझना इसके अंदर क्या बोला है। देखो इसके अंदर बोला है राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। ये देखो स्टेट सिंबल के साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। स्टेट सिंबल यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, वो सब। ठीक है, पहला देखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सोल्यूशन है, सोल्यूशन को अपन कैसे लिखेंगे? एक्वस। कैसे? ए क्यू। कैसे बेटा? ए क्यू। ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट, ये भी क्या है? सोल्यूशन है, तो इसको भी अपन लिखेंगे ए क्यू। कैसे लिखेंगे? ए क्यू। अभी लिख के दिखाऊंगा। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट यानी क्या है? जो चीज डिसॉल्व नहीं हो पाती उसको हम क्या बोलते हैं? पीपीटी। पीपीटी याद आया क्या? डाउन एरो, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल। हाँ, तो यानी ये क्या है? बेरियम सल्फेट जो है वो आपका क्या होगा? वो सॉलिड होगा, सॉलिड होगा जो कि इनसॉल्युबल है। ठीक है। एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी ये भी है एक्वस। तो अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूं। बैलेंसिंग तो तुम अब करना जानते ही हो, इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो बेरियम क्लोराइड को मैं लिखूंगा BaCl2 ब्रैकेट में एक्वस। ठीक है भाई। आगे देखो सोडियम सल्फेट कैसे लिखूंगा? सोडियम Na2SO4। सोडियम सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2। अब फॉर्मूला मेकिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, है ना। मुझे पता है 9th में तुमने नहीं सीखा था, बट अब तो सीख गए हो, अब तो समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। नहीं समझ आता तो एक दो बार प्रैक्टिस करो फॉर्मूला मेकिंग की। मैंने बार बार बोला था कि सबकी वैलेंसीज याद कर लेना, उस टेबल को याद कर लेना। उस टेबल को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है बेटा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज दी ओनली ट्रिक। चलो, है ना। ये क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं आपका बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और वो भी क्या है? सॉलिड है। और ऐसे एरो भी लगा सकते हो। ये एरो किसकी होती है? पीपीटी की एरो होती है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की एरो होती है। चलो, और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl ब्रैकेट में AQ। AQ लिख देना भैया ब्रैकेट में। चलो, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको आप बैलेंस कर लेना बेटा, इसको आप बैलेंस कर लेना। बहुत सिंपल बैलेंसिंग है इसके अंदर, आपको कुछ नहीं करना है बैलेंसिंग के लिए, बहुत सिंपल है। आप देख के ही आपको दिख जाएगा कि आपको बस यहां पर 2 लगाने की जरूरत है, यहां पर बस 2 लगाने की जरूरत है। ठीक है, बस 2 लगाने की जरूरत है।
ए क्यू मतलब, ओ बेटा आज आए हो, पहली क्लास है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हें क्या लगा था मैं भी तुम्हारे स्कूल के टीचरों की तरह तुम्हें बोलूंगा पढ़ के क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं करके आए? कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि तू भी मेरी तरह बैक बेंचर है, ठीक है। आज पहली बार आया है, टेंशन मत ले। एक्वस क्या होता है? एक मतलब जैसे एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस होता है। तो जब भी किसी सॉल्यूशन को मैं पानी में मिला देता हूं ना, तो उसका जो ओवरऑल सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं? एक्वस। और वो एक प्रकार की स्टेट है ना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है वैसे ही एक होती है एक्वस, ठीक है। चलो, वाह जी वाह, डन डन जी डन। आ जाओ अगला, देखो इसको सॉल्व करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जब भी कोई सोल्यूशन आ जाए तो क्या बोलोगे? जब भी कोई सोल्यूशन आ जाए बेटा तो क्या बोलोगे? फटाफट से बता दो, क्या होगा? एक्वस होगा, ठीक है। लिखता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, यानी वो AQ है, रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, वो भी क्या है? AQ है ना। ये क्या दे रहे हैं दोनों मिलकर? ये दोनों मिलकर दे रहे हैं टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन एंड वाटर, यानी एक तो वो दे रहा है NaCl एक्वस, प्लस पानी दे रहा है। अच्छा, पानी की स्टेट क्या होती है? पानी तो हमेशा लिक्विड में होता है ना दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन। अब इसको बैलेंस तो आप कर ही लो, है ना, बैलेंस तो आप कर लोगे। अरे तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है बेटा, चेक करो इसको, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देखो, है ना, मस्त चीज है ना। मुझे सही से बताओ, इसमें ये जितनी भी चीजें चल रही हैं इसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार, वो आना चाहिए, और तो क्या चाहिए। चलिए, बहुत सही, बहुत सही जी, बहुत सही, ठीक है। तो अब आपके ये क्वेश्चंस यहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, एक नए टॉपिक पे पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन और बच गए। अच्छा, आपको क्या करना है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। जैसे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है जो कि आप कर सकते हो। आपके एक्सरसाइज जो आपकी बुक है उसका आप देखोगे ना क्वेश्चन, ये बैलेंसिंग के क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी वैसे क्लास में कर चुके हैं, एक बार आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, ये 7, ये 8, ये एक्सरसाइज के हैं, पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के 6, 7, 8, ये अब आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें हम 80% क्वेश्चन अभी क्लास में हम कर चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है, ताकि ये सारे क्वेश्चन एक एक बार आप ट्राई कर चुके हो। चलो भाई, अब अपन बढ़ रहे हैं थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आजकल थोड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, लोग डरा रहे हैं ना कि कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी, मैं कह रहा हूं इन नोट से बाहर कुछ नहीं आता। तुम्हारे सीनियर को भी पता है, उनसे पूछ लेना, इन नोट से बाहर कुछ नहीं आता। MnO2, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, 2023 में भी पूछा गया। MnO2 प्लस एक्स, ओ हो भैया, हर जगह एक्स, क्यों क्यों भाई, हर जगह एक्स। चलो, एक्स HCl प्लस MN, ये आ गया आपका MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, यानी हमें इसे बैलेंस करना है, हमें इन्हें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो, बहुत सिंपल है, कर दोगे तो। हाँ यार भैया, इसमें क्या दिक्कत है यार, क्या बात कर रहे हो? हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो। देखो यहां पर मैंगनीज एक है, यहां पर भी एक है, ठीक है। अब दिमाग लगाना, एक दिमाग लगाना, मान लो ये इक्वेशन क्या है, क्या बोला है कि ये ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस्ड है। क्वेश्चन में बोला है, इमेजिन करो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू होगी? तो इमेजिन करते हो कंडीशन की ये इक्वेशन बैलेंस है। जब भी इक्वेशन बैलेंस होती है तो जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में। तो देख लेते हैं, यहां पर एक मैग्नीज, यहां पर भी एक मैग्नीज, यहां पर 2 ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर कितने ऑक्सीजन होंगे? Y/1, यानी Y इंटू 1 इक्वल्स टू, यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, 2, यानी Y की वैल्यू आ गई बेटा 2। सिंपल, Y की वैल्यू आ गई 2, समझे? अरे इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि दोनों तरफ सारे एलिमेंट्स का नंबर सेम होगा। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर Y इंटू 1 ऑक्सीजन, तो आप देख सकते हो Y की वैल्यू आ गई 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर इस Y की वैल्यू तो आ गई हमारी यहां पर 2।
अब यहां पर x हाइड्रोजन है, कितने हैं बेटा, x हाइड्रोजन है, कितने हैं, x हाइड्रोजन है। और मैं लिख लेता हूं यहां पर है रिएक्टेंट में है x हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2 यानी 4 हाइड्रोजन, 2 इंटू 2 यानी 4 हाइड्रोजन। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई क्या, x की वैल्यू आ गई बेटा 4, ठीक है ना। अब एक बचा z, कैसे निकालेंगे सोचो। क्लोरीन यहां पर कितने हैं, यहां पर है 4 क्लोरीन, कितने हैं, 4 क्लोरीन, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में कितने क्लोरीन है, 2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड, क्या बस इतने ही क्लोरीन है, नहीं, ये गलती नहीं करनी, यहां देखो 2 क्लोरीन और भी तो है, यानी 2 इंटू जेड प्लस 2, समझे, 2 इंटू जेड है ना प्लस 2, ये वाले 2 क्लोरीन है ना। तो अब क्या आ जाएगा, इस 2 को इधर ले जाओ तो 2z की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर, और आपके z की वैल्यू आ जाएगी 1। z की वैल्यू 1 आ रही है क्या बेटा, z की वैल्यू 1 आ रही है क्या, बताओ जल्दी बताओ। आंसर आएगा, x की वैल्यू है 4, y की है 2 और यह है 1, यानी 4 2 1, 4 2 1 है ना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम है ना। गाना सिंक हो गया यहां पर, गलत है, गलत है, अच्छा जी क्या गलत है बताओ, 1 2 का 4, 4 2 का 1, हाँ जी आया समझ में। करा क्या कि जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में एलिमेंट होते हैं, है ना जी। तो जितने रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, तो एक एक एलिमेंट को उठाया और देखा कि अच्छा यहां पर एक है तो यहां पर भी एक होना चाहिए, ऐसे बराबर 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 करते गए और आंसर आपका आ गया। समझ आया, पी के लिखेंगे, है ना। 1/cos लग रहे हो, तुमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी कहाँ है अभी, तुम्हें क्या पता क्या होता है 1/cos, मुझे तो पता है। तुमने कहाँ पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री, 10th में पढ़ोगे ना तुम ट्रिग्नोमेट्री, तो तुम क्यों इतने उछल रहे हो 1/cos 1/cos। चल ठीक है, आ जाओ, ठीक है जी, ठीक है जी। एक एक करके सबको बराबर करा और आपका आंसर यहां पर फाइनली आ चुका है, डन डन। इतने में थक गए, अरे मूर्खो ऐसे कैसे चलेगा, अभी तो एक और क्वेश्चन है जो कह रहे हैं रिपीट करो, अगले क्वेश्चन से रिपीट करूंगा, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ सेम सी कंडीशन है। 1 मिनट, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा कुछ सेम सी कंडीशन है, वही क्वेश्चन है ना, बस इक्वेशन अलग है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे देख लो, जिसको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया ध्यान से देख लो। आपको यह देखना होता है जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में हो, तो एक एक करके देखते हैं। यहां पर है 2 सोडियम, कितने, 2 सोडियम, और यहां पर कितने हैं y इंटू 1 सोडियम, यानी 2 इक्वल्स टू y इंटू 1। देखो यहां पर y सोडियम है ना, y सोडियम y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी y की वैल्यू आ गई 2। क्या बात समझ में आ गई, यानी इसकी जो वैल्यू है ये तो आ गई अपनी 2। सिंपल सिंपल, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर एल्यूमिनियम देखो कितने हैं, बताओ एल्यूमिनियम कितने हैं बेटा, 2 इंटू एक्स, यानी रिएक्टेंट साइड में है 2x एल्यूमिनियम, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू तो अपन निकाल ही चुके हैं, और यहां पर कितने हैं, एक एल्यूमिनियम है और यहां पर 2 है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी यहां पर है 2 एल्यूमिनियम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी x की वैल्यू आ रही है 1, y की वैल्यू आ रही है 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डन, 1 2 1 2 1 2, यहां पर 4 2 का 1 नहीं हो पाया, 1 2 का 4 भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ भाई, बताओ बताओ, हमारी क्लासेस के चक्कर में मेरा जिम छूट जा रहा है भाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या बताऊं मैं तुम्हें, इसलिए यही एक्सरसाइज कर लेता हूं। चलो आज पीटी की क्लास लगाते हैं, चलो पीटी की क्लास स्टैंड अप, स्टैंड अप, पीटी ऐसे कराते स्कूल में, पीटी आयो, चलो डन हो गया जी। यहां पर आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चन हुए समाप्त।
ठीक है जी। एनसीईआरटी के ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये आप प्लीज सॉल्व करना, ये प्लीज सॉल्व करना। अभी अभी क्लास खत्म नहीं हो रही दोस्तों, अभी कुछ और भी पढ़ाना है, तो सब्र से बैठे रहो, है ना, बैठे रहो, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आप एक एक बार ट्राई करना। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड वाले सवाल होते हैं ना, जैसे आपको ये दे रखा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये यहां पर ना आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला बनाना तुम कब सीखोगे? जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी के 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन ये कर लेना, ये कर लेना, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। कुछ लिमिटेशंस हैं क्या केमिकल इक्वेशन की, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो पहली चीज जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है क्या, कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जब भी हमें केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो हमें हमेशा उस केमिकल इक्वेशन के जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में जरूर बताना चाहिए, कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, जो भी होगा हमें बताना चाहिए। और वो अभी हमने बनाना सीख भी लिया कि सॉलिड कब लिखते हैं, लिक्विड कब लिखते हैं, गैस कब लिखते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है ना। और मैं आपको सही बताऊं, बहुत सारे टीचर्स आपके स्कूल के अंदर आपकी इक्वेशन में ऐसे रॉन्ग लगा देंगे अगर आपने उस इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट नहीं लिखी तो। समझ रहे हो, गलत भी कर देते हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम में कॉपी थोड़ी आसान से चेक होती है तो वहां पर उतना नहीं करते, है ना, मोस्टली टीचर नहीं करते। बट फिर भी आप याद रखें कि आप जब भी एक इक्वेशन लिख रहे हैं हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में क्या करना है, स्टेट, स्टेट जरूर लगाना। हाँ स्टेट लगाना इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए लगाना जरूरी होता है। चलिए उसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होता है। याद है किसी को? कल मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कंसंट्रेशन। हाँ तो देखो कुछ कुछ एसिड्स जो होती हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं, यानी वो ज्यादा ताकतवर होती हैं, आप ऐसे समझो, है ना। कुछ कुछ एसिड्स कैसी होती है, कंसंट्रेटेड होती हैं। और कुछ कुछ एसिड्स कैसी होती हैं, वीक होती हैं, यानी उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड, ठीक है। एसिड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, ये क्या है? एसिड। तो इमेजिन करो एक रिएक्शन के अंदर कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, तो आप पता कैसे लिखोगे? एसिड के आगे ब्रैकेट लगाओगे CONC डॉट कंसंट्रेटेड। अगर कोई एसिड डाइल्यूट है, DIL, दिल, दिल डॉट, दिल डॉट, है ना। ये लिखने का तरीका है। इक्वेशन में अगर कभी भी ये बोले कंसंट्रेटेड एसिड यूज हुई है, मान लो ये बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि कंसंट्रेटेड है, तो अब जब भी इक्वेशन में लिख रहे हो तो उसके आगे ऐसे CONC डॉट लगा देना, और जब डाइल्यूट बोला जाए तो DI, दिल, दिल बना देना, दिल डॉट, है ना। समझे? समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी। ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। कब कब कैसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता जाऊंगा आगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। रिएक्शन कैसी होती है इसको अभी इग्नोर करो, ये हम जब आगे पढ़ेंगे तब तो आपको समझ आता जाएगा। सही है भाई। ओह ये क्या बना रखा है भाई, है ये क्या बना रखा है, ये कौन है रे? वाह, ये तुम हो गया, तुम हो गया। अच्छा सच सच बताना, एक गैस करता हूं, जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं वो सब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे हुए हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? बताओ, इसकी तरह। एम आई राइट? बताओ यस या नो, यस या नो, यस या नो। जितने लोग बैठे हुए जो खड़े हैं मेरी तरफ, तो ऑब्वियस बात है, दो बार हाँ है ना, है ना। जादू, जादू नहीं है भैया, ये कैसे हो गया ऑलमोस्ट सब, ऑलमोस्ट सब। क्या? अच्छा कुछ कुछ नहीं भी रख के बैठे हुए, चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। चलो, है ना, ये चिल वाइब्स तुम ही हो, ये तुम ही हो। प्रशांत, मी वॉचिंग प्रशांत भैया लेक्चर, है ना, मी वॉचिंग प्रशांत भैया लेक्चर, है ना। पीके भैया का लेक्चर, पीके भैया का लेक्चर देखते समय तुम ऐसे ऐसी तो चिल करते करते बैठते हो तुम। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा
अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं। मैंने आपको पहली क्लास में भी पूछा था, पहली या दूसरी क्लास के अंदर आपसे एक सवाल पूछा था, आपको ढूंढ के लाना था फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। किस किसने देख के लाया या फिर किस किसने उसके बारे में सोच विचार करा, सही से बताओ। बताओ भाई, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक्सो होती है या एंडो होती है? किसी को याद है? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। देखो फोटोसिंथेसिस में ना हमेशा हमें क्या करना रहता है, हमें बेसिकली लाइट एनर्जी देनी पड़ती है, लाइट आती है तो कैसी होती है, वो होती है आपकी एंडोथर्मिक। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या है, उसके अंदर हमें देनी पड़ रही है ना एनर्जी, तो एंडोथर्मिक है। यहां पर Why is respiration considered as a exothermic reaction? कहीं पर पॉइंट डाल देना रजिस्टर में और ये लिख लेना, क्योंकि इस पे एमसीक्यू पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होती है और जो आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जो हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, वो जो प्रोसेस है वो कैसा होता है बताओ? वो जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका एक्सोथर्मिक। क्यों? क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन है, वैसे हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में, बट फिर भी मैं बता देता हूं रेस्पिरेशन से क्या होता है। ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन से, इससे पता क्या बनता है, इससे एनर्जी बनती है, एनर्जी। और जब भी एनर्जी बाहर निकलती है, यहां पर एक्सोथर्मिक में यही तो होता है, हीट बाहर निकलती है यानी एनर्जी बाहर निकलती है, तो रेस्पिरेशन में भी एनर्जी बनती है, इसलिए वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। ये पॉइंट डाल लेना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, है ना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। मैंने डाइजेशन का भी पूछा था क्या तुमसे? डाइजेशन का भी पूछा था क्या? चलो आगे बढ़ते हैं आगे आते हैं। कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट के बारे में मैं अभी वापस यहां पर क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल आया भैया कैटलिस्ट क्या था। तो देखो आप कैटलिस्ट ऐसे समझो, मैंने आपको स्टोरी लाइन से समझाया भी था, बस आप ऐसे समझो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में जाएगा, डायरेक्टली कंज्यूम भी नहीं होगा, पार्ट भी नहीं लेगा, बट इनडायरेक्टली क्या करेगा, स्पीड को चेंज कर देगा। क्या कर देगा? स्पीड को चेंज कर देगा। धीरे धीरे जब इसके एग्जांपल्स आएंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होती रहेंगी। डन डन। चलो अब इसी का एक क्वेश्चन था, इसी का एक क्वेश्चन था, ये क्या है भाई, ये क्या है, यू ऑल ड्यूरिंग स्कूल लेक्चर्स, ओहो सैड, यू ऑल ड्यूरिंग आरम बैच इतनी एनर्जी तो नहीं है, तुम्हारा दांत टूटा हुआ है क्या ऐसा, तुम हो गए चलो क्वेश्चन बताओ। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज, कैटलिस्ट का रोल क्या है भाई, इनमें से बताओ क्या रोल हो सकता है कैटलिस्ट का? इंक्रीज द टेम्परेचर? नहीं। चेंज द प्रोडक्ट फॉर्म? नहीं। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? यस यस। आया समझ? आया समझ? चलो डन 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 डन। चलिए अब अपन आगे बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ बेटा, एक नए टॉपिक की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, है ना। वैसे तो कल क्लास थोड़ी ना है तुम्हारी, अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूं, कल तुम्हारी साइंस की बेटा क्लास नहीं है। अब जो अपनी अगली क्लास होगी वो कल नहीं होगी, मतलब क्योंकि कल एसएसटी की क्लास है इसी टाइम पे, है ना। एसएसटी की क्लास है, दिगराज सर शायद क्लास लेंगे, तो जो आपकी अगली साइंस की क्लास होगी वो होगी, कब होगी वो, अब आपकी जो अगली क्लास होगी वो है वेडनेसडे को, वो होगी वेडनेसडे को, ठीक है जी। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूं जस्ट इन केस आपने टाइम टेबल नहीं देखा हो, तो ऐप पे वैसे टाइम टेबल वगैरह सब मिलता है ना। चलो तो अभी हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, समझो, जो कि है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के कुछ प्यारे प्यारे टाइप्स। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? तो एक होती है कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सब क्या है, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का रिएक्शन है बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ा मतलब बहुत ही सुंदर, जो कि है अपने चिंटू लाल और उसकी महबूबा का। ये देखिए अपना चिंटू लाल और ये उसकी महबूबा, वाह भाई वाह, है ना, दोनों की शादी हो रही है, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। तो भाई देखो चिंटू लाल, ये उसकी महबूबा और चिंटू लाल दोनों ने क्या कर लिया, आपस में शादी कर ली। तो अब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया उनका, दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया, है ना।
तुम क्यों जेलस हो रहे हो इसको देख के? तुम क्यों जेलस हो रहे हो? चिंटू लाल से जेलस हो रहे हो तुम? चिंटू लाल मेरा दोस्त खुश ना रहे जीवन में, ये चाहते हो तुम? तो चिंटू लाल क्या हो गया, अब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ गया, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक अकेला प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक अकेला प्रोडक्ट बनाते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। नाम से ही समझ आ रहा है कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन। आ जाओ, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट फॉर्म्स अ न्यू थिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन। डन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको हम बोल रहे होते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिना बेटा कुछ कुछ टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं समझना, तीन टाइप है, बड़े सिंपल है। एक कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन टू एलिमेंट्स, यानी दो एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट होता है, मान लो एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट ले, अब कोई भी दो सिंपल एलिमेंट ले लो, है ना। एलिमेंट क्या होता है? अकेला जो होता है, 9th क्लास में पढ़ा था एलिमेंट अकेला जो होता है, जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऐसे कैल्शियम एक एलिमेंट है ना। तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो जो एक कंपाउंड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कौन से टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, एक और टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे कि ये एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है। जब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाएंगे तब मैं क्या बोलूंगा? तब भी मैं बोलूंगा कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। समझ आ रहा है ना बेटा? मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ भी? अगला देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है ना कंपाउंड। मान लो एक एलिमेंट है, जैसे कि एक तो है कार्बन और एक है O2। O2 क्या है? ये एक कंपाउंड है ना, है ना। तो जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होते हैं तब हमारा कहलाता है क्या? एलिमेंट प्लस कंपाउंड वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डन डन। बताओ क्या बोल रही है जनता? छुट्टी छुट्टी मत लिखो, हमारी क्लास का एक रूल है, मैं तुम्हें बता देता हूं। जब बच्चे छुट्टी ज्यादा लिखते हैं तो क्या होता है ना, बच्चों के साथ मोए मोए होता है। मोए मोए पता है क्या होता है? मोए मोए के अंदर हम क्या करते हैं कि क्लास को 15 मिनट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से छुट्टी छुट्टी ना लिखा करें बेटा, वरना मार पड़ सकती है। एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे सीनियर ने बताया नहीं क्या? प्रशांत भैया के बारे में पूछा तुमने किसी सीनियर से? उन्हें बताया नहीं कि बहुत मारते हैं प्रशांत भैया, घर आ जाते हैं, घर घर आगे आगे मारते हैं, कैमरे में घुस के मारते हैं। धमकी धमकी नहीं सुनी तुमने मेरी? है ना। चलो चलो आ जाओ, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो पूरा चैप्टर है, इसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, सबसे सवाल पूछा जाता है। यानी इक्वेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्टिविटी भी कराता चलूंगा, मैं आपको इक्वेशंस भी कराता चलूंगा, बस आपको अपने दिमाग को खोल के रखना है। चलो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं क्या, कुछ दो एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, वो मैं आपको एक्टिविटी पहले दिखा देता हूं। एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, कल इसकी हम एक कल तो नहीं है क्लास, जब भी अगली क्लास होगी इसकी एक वीडियो भी हम देख लेंगे ताकि आपको और क्लियरली समझ आए। अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे कि क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं। क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन, वो रिबन नहीं है वो वाला रिबन, नहीं नहीं नहीं, एक मैग्नीशियम का क्या है, एक प्लेट है, ऐसे मान लो मैग्नीशियम की प्लेट है इस टाइप की। ठीक है, मैग्नीशियम की प्लेट को लेते हैं, उसको सैंड पेपर से घिसते हैं। पहले सैंड पेपर से घिसते हैं, फिर उसके बाद उसे जलाते हैं। जब उसे जलाते हैं ना तो पता क्या होता है, वो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम से जलता है, यानी कुछ सफेद रंग की बहुत चमकीली चमकीली सी उसमें से क्या आती है, फ्लेम्स आती है ना। और थोड़ी देर बाद जल जल के उसका जो ऐसे जो चूरा होता है ना नीचे, राख, वो राख नीचे जम जाती है और उस राख का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट। क्या होता है बेटा? उसका कलर होता है व्हाइट। ये पूरी एक्टिविटी है। अब इस पूरी एक्टिविटी से हमने क्या क्या सीखा वो आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूं। ठीक है, देखना बेटा, समझना। सबसे पहले पीके पॉइंट्स, ये पीके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पहली एक्टिविटी है, आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन की, ध्यान से सुनते चलना, है ना। देखो, पीके पॉइंट समझना पहले। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर। व्हाई?
टू रिमूव ऑक्साइड लेयर। देखो भाई, मैग्नीशियम जो होता है वो आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। कभी कभार मैग्नीशियम जो होता है वो आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो अपने अराउंड यानी खुद के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ठीक है, अब भैया हम उस लेयर को हटा क्यों रहे हैं? पता है हम क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि अगर आपको उस मैग्नीशियम को जलाना है तो पहले आपको उस लेयर को हटाना पड़ेगा। बिना हटाए आप उसको जला नहीं सकते। ऐसा समझो कि उसकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को पहले हटाना पड़ता है ना, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए। पहला पॉइंट समझ में आ गया, आगे देखते हैं। इट बर्न्स विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये तो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे जलता है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। अगला, जब वो नीचे उसका पाउडर गिर जाता है तो उसके पाउडर का कलर क्या होता है? व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। अब यहां पर रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होती है और बैलेंस रिएक्शन क्या है, तो वो आप देखना। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वो बनाता है बेटा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी वो जो व्हाइट पाउडर है, वो जो व्हाइट पाउडर है ना, वो किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जो व्हाइट पाउडर आप नीचे देख रहे हो वो क्या है? वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये है इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाता है, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखा भी दूंगा कि एक मेटल था, उसको मैंने जलाया तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से जलने लगा। बताओ वो मेटल क्या है और उसकी रिएक्शन लिखो बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड लास्ट में बच जाता है व्हाइट कलर का। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमने उसे जलाया ना, तो उसमें क्या हो रहा है? हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। हीट देखो, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम्स, यानी हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है। तो क्या हो रहा है? वो जल रहा है। तो क्या है? वो एक प्रकार का एक्सोथर्मिक है, यानी हीट निकल रही है। तो याद रखना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हाँ, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है दोस्त। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल इक्वेशन ये होती है Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। इसको बैलेंस करोगे तो क्या करोगे? यहां पर 2 लगा दोगे और यहां पर 2 लगा दोगे। समझ गए? समझ गए? चलो, तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना इस एक्टिविटी को। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं बेटा? बताओ, समझे कि नहीं? ये समझ गए? ये पूरी, चलिए बहुत बढ़िया। कैसी जलती है? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी है जो कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। पहली कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी ना, क्यों? 2 एलिमेंट्स थे, क्या बन गया? एक प्रोडक्ट बन गया। एक प्रोडक्ट बना ना, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अगली एक्टिविटी देखते हैं। हाँ फिर छुट्टी कर रहा हूं, अगली एक्टिविटी का छुट्टी कर रहा हूं, रुक जाओ। अगली एक्टिविटी देखो। अब क्या है इस एक्टिविटी के अंदर? ये वैसे 1.4 एक्टिविटी है ना भैया, बीच वाली कहां गई? समय के साथ सब कराऊंगा, तो चिल कर। देख, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं एक बीकर के अंदर पानी लेता हूं, पानी के अंदर चूना मिलाता हूं। चूना किसी को पता है? चूना पता है किसी को? चूना आपके घरों के अंदर चूना दीवारों पे लगाया जाता है, चूना। हाँ, चूना क्या होता है? उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो जब मैंने उस चूने को पानी में मिलाया तो एक सॉल्यूशन बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। और वो जो सॉल्यूशन जब बना ना, तो ये जो मेरा बीकर था ना, ये बीकर, ये जो मान लो पतीला है, ये पतीला जो है ना, ये गर्म हो गया, यानी बहुत ज्यादा हॉट हो गया। तो ऐसा क्यों? तो यहां पर आपको एक रिएक्शन समझनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। भैया चूना तो वो है ना जो मुझे उसने लगाया था। बेटा पर्सनल क्यों हो जाते हो तुम? बात बात पे क्यों पर्सनल हो जाते हो? किसने चूना लगाया तुम्हें? चलो चलो ठीक है। हाँ, तो अब समझना बेटा, जो चूना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो होता है आपका क्विक लाइम। क्या होता है? क्विक लाइम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करता है तो पता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नाम से फॉर्मूला बनाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा दिखेगा? कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। इसका एक और नाम होता है,
जैसे उसका नाम क्विक लाइम होता है, इसका नाम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। क्या होता है बेटा, ये जो आप देख पा रहे हो ये होता है स्लेक्ड लाइम। क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्या नाम है बेटा, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तब हो क्या रहा है यहां पर, आप एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लो, एक बार आप इस रिएक्शन की क्या है पूरी की पूरी वो समझ लो कि इसके अंदर हुआ क्या है, तो आप वो समझो। ये रिएक्शन है, क्विक लाइम जब पानी से मिला तो क्या बनाया, स्लेक लाइम बनाया, और बहुत सारी हीट रिलीज हुई। यानी पहला देखो ऑब्जर्वेशन सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, वेरी फास्ट रिएक्शन, एक तो बहुत फास्ट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, प्लस ये कॉम्बिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है एक्सोथर्मिक के साथ साथ, हाँ या ना। वाटर बॉइल्स टू फॉर्म अ स्टीम एंड प्रोड्यूसेस हिजिंग साउंड। हिजिंग साउंड क्या होता है, कभी कभी किसी ठंडी चीज में गर्म चीज डाली है? तुमने नहीं करा, तुमने फुलझड़ियां चलाई हैं, फुलझड़ी कभी चलाई, फुलझड़ी उसमें दिवाली पे फुलझड़ी, तो फुलझड़ी को कभी पानी में डाला, जलती हुई फुलझड़ी को पानी में कैसे हो जाती है, छिस। करिए, करा है, मुझे बड़ा मजा आता था अगर है ना फुलझड़ी को, वो क्या होता है, वो हिसिंग साउंड होता है, हिसिंग साउंड। तो जब ये वाटर बॉईल होता है ना इस रिएक्शन से, तो वैसा ही साउंड होता है, गरम, है ना, वो वाला साउंड इसके अंदर आ रहा होता है, राइट। हाँ जी, हाँ जी, तो ये इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो याद रखना क्या है, क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम। ठीक है, क्या है, ये जो स्लेक लाइम है, अब इसका काम क्या होता है, घर में तुमने देखा होगा उस चूने को पानी में डाला जाता है, उसको पानी में मिलाया जाता है ना, उसको पानी में मिलाया जाता है, फिर उससे क्या करते हैं, उसको दीवारों पे लगाया जाता है ना, दीवारों पे लगाया जाता है, यानी उससे क्या करते हैं, उससे व्हाइट वॉशिंग करते हैं, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर व्हाइट वॉश करा लिया क्या घर का, बोलते हैं ना व्हाइट वॉश कराया नहीं कराया घर का, है ना, सफेद रंग जो होता है व्हाइट वॉश, तो किससे करते हैं, वो इसी स्लेक लाइम से करते हैं। अब पता है रिएक्शन क्या होती है, ये जो स्लेक्ड लाइम है, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुम छुट्टी छुट्टी कर रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। ये स्लेक्ड लाइम को जब दीवार पे लगाते हैं ना, तो कुछ समय बाद जो हमारे यहां पर सरफेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने लगती है किसके साथ, देखो ये हमने दीवार पे लगाया, ठीक है, स्लेक्ड लाइम, ये क्या है बेटा, स्लेक्ड लाइम, वो क्या था, क्विक लाइम, प्रैक्टिस से याद होगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो पता है क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन याद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, साथ साथ में पानी निकलता है, क्या निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड होता है। तो तुमने देखा है जब तुम वो दीवारों के ऊपर व्हाइट वॉश करते हो, तो एक दो दिन बाद जब वो सूख जाता है तो दीवारों के ऊपर एक पपड़ी जम जाती है ना, वो किसकी पपड़ी होती है, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। जो व्हाइट रंग तुम देखते हो ना, व्हाइट वॉशिंग का जो देखते हो तुम व्हाइट रंग, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। यानी ये स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा और इसने क्या बनाया, इसने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी की वजह से वो जो व्हाइट वॉश आप देख पाते हो, आपके घरों का जो दीवारों में जो पपड़ी जम जाती है, वो इसी चीज की होती है। ठीक है भाई, तो याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं जिसपे एमसीक्यू पेपर के अंदर आएगा, आज बोल रहा हूं 2026 के अंदर सवाल दिखने वाला है, यानी दिखने वाला है, समझ लो, समझ लो। ठीक है, जब मैं बोलता हूं चीजें तो वो पेपर में आ रही होती है। ठीक है, आया, देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि देखना, इसको पढ़ो ढंग से। Slaked lime react with carbon dioxide in air after 2-3 days, forming a shiny, एक मिनट, forming a shiny layer of calcium carbonate। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एमसीक्यू में कि ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल विच कंपाउंड फॉर्म्स अ शाइनी लेयर। व्हाइट वॉशिंग की वजह से वो जो शाइनी लेयर आती है वो किस कंपाउंड की वजह से आएगी, और तुम्हें ऑप्शन पता है क्या कह देंगे, क्विक लाइम, स्लेक लाइम, है ना, और एक होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखना, ये जो शाइनी प्रेजेंस आती है ये किसकी वजह से आती है, ये आती है कैल्शियम कार्बोनेट की पसंद से। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, पेपर में गलत मत करना। ठीक है, चलो जी।
पेपर लीक, पेपर लीक। कुछ नहीं होता यार पेपर लीक, है ना। चलो आ जाइए, डन जी डन, डन जी डन। चलिए बहुत सही, क्लियर है, क्या समझ आया ये, क्या समझ आया जल्दी बताओ, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। चलो चलो, अब इसके बारे में अपन अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अभी तक की जितनी भी कहानी है, आई वांट कि आप अगली क्लास जिस दिन है वेडनेसडे को है, वेडनेसडे क्लास से 15 मिनट पहले ये जो रिएक्शंस हैं ये तुम्हें बाय हार्ट समझ आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इनमें से कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि तुम्हें याद ना हो। क्या ये याद रहेंगी दोस्तों, क्या याद रहेंगी। होमवर्क क्या है, एक होमवर्क मैं दे चुका हूं, दूसरा होमवर्क एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे किसका, फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था, यानी एसीपी प्रद्युमन इज बैक। एसीपी आ चुकी है, और एसीपी ओ ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया यार, वाह यार वाह, वाह यार वाह, क्या बात है। तो एसीपी प्रशांत सर आ चुके हैं, ठीक है, एसीपी प्रशांत सर आ चुके हैं आपके पास, यानी अब आपके पास आ गई एक शीट जिससे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन हैं वो आप यहां से प्रैक्टिस कर लो। क्लास छुट्टी कर रहा हूं, क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूं, मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते जाओ बेटा, नोटबुक में लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अगला नोट करते जाना ना, मैं बताता जाऊंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी नोट करो बेटा, ठीक है। उसके अलावा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप पे आ जाओ, शॉर्ट आंसर टाइप में कोई क्वेश्चन आपको दे देता हूं, एक मिनट। शॉर्ट आंसर टाइप पे क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर पे आ जाओ, लॉन्ग आंसर में कोई क्वेश्चन देना है क्या। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, ठीक है। बस 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 भैया, ये क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे कर लेंगे। चलिए जी, ऐप में अपलोड हो गया है बेटा, ऐप में अपलोड हो गया, जाओ आपको मिल जाएगा सेक्शन में। चलिए ऑन दिस नोट आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं, फटाफट से फटाफट से इस लेक्चर को खत्म। ओ ये क्या गया, व्हेन यू फाइनली अंडरस्टैंड लेक्चर आफ्टर नॉट गेटिंग इट इन स्कूल, जलवा है सर का, क्या बात है। स्कूल में समझ आया ना आया हो, यहां पर सब समझ आएगा ही आएगा, ये अपनी गारंटी है। चलो ऑन दिस नोट लव यू ऑल।